छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। बघेल रविवार को ही नोएडा के कई गांवों और सेक्टरों में ही कांग्रेस प्रत्याशियों पखुंडी पाठक के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। नोएडा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर की ही शिकायत पर कोतवाली सेक्टर 113 में ही बघेल को नामजद करते हुए 5 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने ही अनुसार ये कहा जा रहा है कि पखुड़ी पाठक के ही समर्थन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार करने आए थे और वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। इसी क्रम में ही वो सोरखा सहित अन्य गांव और सेक्टरों में ही गए हुए थे और नोएडा विधानसभा के रिटर्निंग अफसर में के कोतवाली सेक्टर 113 पुलिस से शिकायत की है कि जनपद में ही आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन बघेल कई स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक के साथ ही घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में ही वोट मांग रहे थे। ये कोविड और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इस मामले में ही कोतवाली सेक्टर 113 पुलिस ने ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ आदर्श आचार संहिता कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और महामारी एक्ट के तहत ही रिपोर्ट दर्ज की है। आपको बता दें कि एडीसीपी रणविजय सिंह ने भी बताया है कि रिटर्निंग अफसर की शिकायत पर ही यह मामला दर्ज किया गया है। जांच फिलहाल जारी है। छत्तीसगढ़ में शनिवार को ही कोरोना के 5,525 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी 10,55,753 हो गया है और इस दौरान ही 8 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी सामने रखी है कि 32,129 सक्रिय कोरोना वायरस मरीज हैं और राज्य की कोरोना की औसत सकारात्मक दर 9.74% है और इसके साथ ही 123 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ी है और जबकि 4,117 अन्य लोगों ने भी दिन के दौरान ही अपने घर में आइसोलेशन पूरा कर लिया। महापौर एजाज डेबर शहर को ही स्वच्छता में नंबर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शनिवार को ही सफाई ठेकेदार और सफाई कर्मियों की बैठक लेकर कहा कि जिस दिन नाली सफाई करे उसी दिन निकाला गया कचरा उठाइए और साथ ही कहा कि सभी सफाई ठेकेदार अपने सफाई कर्मियों को पीपीआई किट के साथ ही प्रत्येक शनिवार को फील्ड में उपस्थित रहे। मकर संक्रांति पर ही रायपुर के कचना रोड में मौजूद श्री सुरेश्वर महादेव पीठ में ही सुंदर कांड का पाठ करके खिचड़ी और तिल लड्डू का भोग अर्पित कर प्रसाद वितरित किया और इसके साथ ही इस मौके पर आचार्य योग्य और नए हिंदू संवत्सर के पंचांग का वितरण किया गया और पीठ के संस्थापक स्वामी राजेशानंद और अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल ने पूजा अर्चना कर महाआरती की। कार्यक्रम में ही शंकराचार्य आश्रम के ही स्वामी और आपको बता दें कि महाराज महेंद्र वेद प्रकाश आचार्य घनश्याम शर्मा और भी यहां पर मौजूद रहे और अशोक मालू किशोर महानंद राजू महाराज ने भी अपने भजनों से प्रस्तुति की और पंचांग वितरण के ही सहयोग अनमोल ज्वेलर्स वित्र वाहिनी के दिनेश शुक्ला पार्षद और विश्वदिनी पांडे शिव जलम दुबे ने किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण ही देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ही वैक्सीन की तीसरी यानी कि प्रिकॉशनरी डोज दी जाने लगी है। लोग चाहते हैं कि उन्हें कैसे भी जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगाई जाए और इस बीच ये साइबर ठग बूस्टर डोज के नाम पर ही लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर चुके हैं। रायपुर पुलिस ने ही लोगों को अलर्ट कर दिया है और इसकी शिकायत भी साइबर तक पहुंच रही है। आपको बता दें कि बूस्टर डोज लगाने के लिए भी ठग लोगों को फोन करते हैं और इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराने को कहते हैं। वो इसके बहाने उनके आधार पैन आदि जानकारी लेकर मोबाइल पर ही आने वाले ओटीपी नंबर पर पूछ लेते हैं और इसी के जरिए ही उनके खाते वाली खाली कर देते हैं और बूस्टर डोज लगवाने के लिए ठग लोगों को फोन करते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने को कहते हैं। वो इसके बहाने उनके आधार पैन आदि की जानकारी लेकर मोबाइल पर आने वाले ओटीपी नंबर पूछते हैं, उसके बाद उनके खाते खाली कर देते हैं और बूस्टर डोज के ही फर्जी मैसेज लिंक भेजकर बैंक डिटेल ओटीपी नंबर लेकर रुपये निकाल लेते हैं। ऐसे में लोग अपना ओटीपी नंबर, खाता नंबर या अन्य जानकारी किसी से